हेलो मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था। आज नहीं, 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि सर, राजस्व विभाग एलआरसी का कुछ वेटिंग लिस्ट का अपडेट दीजिए। दोस्तों, बहुत सारे साथी ऐसे भी कमेंट कर रहे थे जो कि किसी भी वैकेंसी का हम अगर वीडियो अपलोड कर रहे थे तो सर वो राजस्व विभाग के ही बारे में कमेंट कर दे रहे थे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, राजस्व विभाग जो एलआरसी वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, बहुत सारे दोस्तों का विचार था जो प्रकट कर रहे थे कमेंट के माध्यम से। इस सब की बातों आज की जो तो हम जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, इसमें कई मुख्य बातें आती हैं। पहला दोस्तों आते हैं कि कोर्ट केस, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का मेन उम्मीद अब कोर्ट के केस से ही बचा है कि हाई कोर्ट के केस में क्या सर रिजल्ट आने वाला है, क्या अप टू डेट है, क्या सुनवाई का प्रोसेस है। पहला तो दोस्तों हो जाता है कोर्ट का केस। दूसरा आ जाता है दोस्तों विभागीय कार्रवाई। दोस्तों, जब कोर्ट का केस हुआ, जब विभाग के पास नोटिस गया तो विभाग ने भी कुछ अपना एक्शन लिया होगा। तो विभागीय कार्रवाई क्या हुआ है, विभाग ने क्या लड़कों के पक्ष में अपना त्वरित जो कार्रवाई करते हुए जो अपना कदम क्या उठाया विभाग ने। तीसरा बिंदु पे आता है दोस्तों कि छात्रों के विचार की कि वो कब कब छात्रों के विचार में कब कब आया कि वो अब डिपार्टमेंट को चलना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं कि छात्र की मुख्य यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आता है दोस्तों, कंक्लूजन कि आप लोग की यूनिटी पर ही सब सारा मामला फंसा हुआ है। अगर आप यूनिटी बनाकर अगर आज कल अगर डिपार्टमेंट चले जाते हैं तो डिपार्टमेंट पर इतना प्रेशर क्रिएट होगा, हो सकता है कि कोर्ट के ऑर्डर के पहले ही वो कुछ लेटर ऑर्डर निकाल दें। बट आप लोग छात्र केवल सोए हुए रह रहे हैं, जिसके कारण डिपार्टमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट भी अपना कान में नींद डालकर सोया हुआ है, अपना कोर्ट में वो अपना जवाब देने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने फील्ड में जाकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तो 2-4 छात्रों को कल विभाग से आकर पता अप टू डेट करने से नहीं काम होता। जब तक अब भारी संख्या में छात्र जब तक शास्त्री नगर और बीसीसी के जब तक दरवाजे पर नहीं जाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सचिवालय में आपको तो एंट्री नहीं हो सकता, लेकिन सचिवालय में तो 2-4 छात्रों का ही एंट्री होता है, लेकिन यहाँ 2 जगह जाना होगा। पांचवा बात दोस्तों आता है कि बार बार एक ही छात्रों को मौका क्यों दिया जा रहा है। आप देख रहे थे कि कुछ छात्रों को पहला लिस्ट में मौका दिया गया, सेकेंड लिस्ट में भी मौका दिया और फिर थर्ड लिस्ट में भी बताया जाता है कि थर्ड जो डेट निकाला गया तो उसमें बताया था कि कुछ छात्रों को फिर मौका दे दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग निदेशालय के द्वारा बस इसमें दोस्तों ये बात बोला जाता है कि दिनांक 30/5/2025 से 6/6/2025 तक अवकाश को छोड़कर योगदान की तिथि है दोस्तों। ठीक है, आपने योगदान की तिथि देख लिया। 30/5 से 6/6/2025 तक अवकाश को छोड़कर योगदान की तिथि बताया गया था, पढ़ लिया आपने। और आवश्यक दस्तावेज और अपॉइंटमेंट लेटर सब बताया गया था। ठीक है, 30/5/2025 से 6/6/2025 तक। जबकि दोस्तों विभाग फिर एक लेटर निकाल देता है, आप पढ़िएगा इसको राजस्व भूमि से सुधार विभाग में कि 30/5/2025 से 6/6/2025 तक अवकाश को निर्धारित की गई थी। बात इतना तक तो डेट दिया था फर्स्ट लिस्ट में ज्वाइन करने के लिए। और फिर से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निदेशालय के वेबसाइट प्रारूप में लिंक इतना पर 12/6/2025 से 18 फिर एक सप्ताह का डेट। मतलब एक ही छात्रों को बार बार डिपार्टमेंट, जो हम पांचवा बात बोले थे कि बार बार एक ही छात्रों को मौका क्यों। सारी जितना 5 पॉइंट बोले हो दोस्तों, पांचों पॉइंट का हम एक एक करके वर्णन करने वाले हैं आज। तो बार बार एक ही छात्रों को मौका क्यों, ये डिपार्टमेंट से छात्र को जाकर पूछना चाहिए। और ये जब जाकर पूछेगा तो 1-2 छात्रों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें संख्या बल चाहिए। यही कारण हम बोल रहे थे कि छात्र जब तक अपनी यूनिटी के साथ, एकता के साथ फील्ड में काम नहीं करेंगे, मंत्री के आवास के पास नहीं जाएंगे, बीसीसी ऑफिस नहीं जाएंगे, शास्त्री नगर नहीं जाएंगे, तब तक दोस्तों कोर्ट के सारे बैठे रहिए। क्योंकि कोर्ट में तो समय लगता है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट में कितने सारे मामला पेंडिंग, तो आपका भी समय आएगा, बट उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर धैर्य के साथ अगर आपने कोर्ट के दहलीज पर अगर खड़े हैं तो निश्चित है कि आप लोग को फील्ड में जाकर भी संघर्ष करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सेकेंड बात आता है दोस्तों कि जब विभाग ने जब विभाग ने आपको आदेश दिया था, जिस मैम ने लेटर निकाला था दोस्तों चयन हेतु अधियाचना के लिए 40% की समय पर जब पद रिक्त होगा तो आपको प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। ए मैम थे प्रियदर्शनी मैम। जबकि जब सेकेंड लिस्ट में ज्वाइन हुआ तो मैम छुट्टी पर चले गए थे, आपको पता था। देखिए दोस्तों, तो जब मैम छुट्टी पर गए तो जब मैम आए तो बहुत सारे छात्रों को कहीं ना कहीं ये लगा कि अब हम लोग का कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ प्रदर्शनी में हम आए हैं तो कुछ हम लोग को पक्ष में फैसला लेंगे। कैसे फैसला लेंगे? जब तक आपकी संख्या 100, 150, 200 स्टूडेंट जब तक उनके जाके सामने खड़े नहीं होइएगा, बताइएगा नहीं अपनी समस्या, कैसे उनको पता लगेगा? क्योंकि 10 से 50 लड़कन से नहीं होगा दोस्तों, कम से कम मिनिमम 100-200 लड़कन चाहिए आपको। और मैम 8/1/2025 से 30/5/2025 तक लगातार छुट्टी में थे, और जब मैम लौटे 31/5/2025 को, तो आपने कितने छात्रों विभाग पर जाके बताएं कि मैम ऐसा ऐसा बात है, आप ही का लेटर, आप ही का लेटर का जो कानूनी रूप से जो धज्जियां उड़ाया जा रहा है, मैम ये कहाँ तक सही है? आप लोग ने नहीं गए, या गए तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बात से कहना। तीसरा आता है दोस्तों कि विभाग तो विचार कर, कोर्ट केस और विभागीय कार्रवाई। दोस्तों जब आप यूनिटी के साथ को विभाग के पास जाइएगा नहीं तो विभाग क्या कार्रवाई करेगा? क्योंकि बिहार में एक दोस्तों नियम है कि जब तक आपने यूनिटी के साथ, एकता के साथ, जब तक आप विभाग से फील्ड में जाकर संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप पढ़िए इसको कि राजस्व कर्मियों का पदनाम बढ़ेगा और वेतन बढ़ेगा। ये किसका परिणाम है? इस संघर्ष का परिणाम है, क्योंकि इनको हटा दिया गया था। याद रखिएगा, जो सचिवालय से दीपक को, जो सचिव हैं, उन्होंने लेटर तक यहाँ तक निकाल दिया था कि इनको हटा दिया गया है और इनको लैपटॉप और लौटाना होगा। और इनके जगह पर पंचायत सचिव उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर काम करने के लिए बोला गया था, लेकिन उन्होंने अपना, देखिए दोस्तों यहाँ देख लीजिए, राजस्व अधिकारियों को संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच वार्ता हो गई। इन्होंने अपना कैसे कैसे बात अपना मना लिया। क्यों? क्योंकि इनमें यूनिटी थी, एकता थी, और इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना था। कोर्ट का भी रास्ता चुना था, संघर्ष का भी रास्ता चुना था। कोर्ट का रास्ता कोर्ट में रह गया, संघर्ष का रास्ता में आगे निकल गए इन्होंने और अपनी बात को मनवा लिया। और इनका पद अब भी दोस्तों, अब जो सिंपल जो क्लर्क थे और सहायक राजस्व अधिकारी हो गए, इनका पेमेंट भी बढ़ गया। और जो भी छात्र, जो भी साथी इसमें क्लर्क में जो काम कर रहे थे अपने घर से दूर, उनको अब बताया गया कि आपको घर के आसपास ही आपको जो काम मिलेगा। कर्मी का, राजस्व कर्मी जो अधिकारी अब बन गए, अब पदनाम भी बदल गया दोस्तों। आप कहाँ हैं? अब दोस्तों आता है कि कोर्ट केस अप टू डेट। कोर्ट का केस का क्या अप टू डेट है दोस्तों? इसमें आपको संघर्ष तो कहीं कहीं आप लोग पीछे रह गए, ये बात सत्य है। क्योंकि जिस तरह आपने संघर्ष ने सेकेंड लिस्ट के लिए किया था, उसने अपने थर्ड लिस्ट के लिए वेटिंग का प्रावधान के लिए नहीं किया है। कोर्ट के सहारे कुछ छात्र केवल जाकर 2-4 बात बता देते, उसके सहारे बैठे। हो सकता है कि मेरी बातों का आपको दुख लग सकता है, लेकिन ये बात 100% सत्य है। मैंने छात्रों को संघर्ष के देखा है। 2018, 19, 21 के वैकेंसी में जब लॉकडाउन के समय ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया गया था, मार्च बेसिस बहाली पर राजस्व भूमि संसाधन विभाग, जिसमें स्पेशल सर्वेमिन का 4950 पद था, 4950 पद था स्पेशल सर्वेमिन को। उस वैकेंसी में मैंने देखा छात्रों का संघर्ष का, कि नहीं वेटिंग रहते हुए प्रावधान, एडवर्टीजमेंट पे प्रावधान नहीं रहते हुए भी उन्होंने प्रावधान करवा लिया था, और विभाग से जबरदस्ती संघर्ष करके बनवा लिया था कि वेटिंग लिस्ट 2894 बच्चों का वेटिंग लिस्ट दे दिया था विभाग। बस आप लोग कौन दुनिया में हैं दोस्तों? किस तरह संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा। तो ग्रुप में केवल घर बैठकर लेटर लिखने से और मीटिंग करने से नहीं होता कुछ। आपको मैदान में आना होगा, अपनी ताकत को दिखाना होगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, शांतिपूर्वक, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। दोस्तों हमने उन्हें 20-21 के छात्रों को भी देखा कि फरही और मिक्सचर खा खा के हमें भी खिलाते थे दोस्त। जब हम लोग जाते थे LRC शास्त्री नगर, तब वही पेड़ के पास बैठकर हम लोगों ने संघर्ष देखा था। बट आप लोग कहाँ पर हैं, हमको नहीं जानकारी। अब आता है दोस्तों लास्ट में कोर्ट केस का। तो कोर्ट केस तो दोस्तों जैसा कि जानकारी मिल रहा है कोर्ट केस के बारे में, कि अगले सप्ताह आप लोगों को कोर्ट से कुछ ना कुछ अप टू डेट आने वाला है। जैसे छात्रों बता रहे हैं, छात्र बता रहे हैं कि सर हम लोगों ने कोर्ट के दहलीज पे जाके गए, उन्होंने बताया, और जो भी साथी कोर्ट में संघर्ष करें उनको हम सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके भविष्य की लड़ाई को जिंदा रखा है। बाकी कितने छात्र हैं, गिने चुने मुट्ठी भर हैं, 2-4 छात्र हैं, उससे ज़्यादा छात्र नहीं हैं। बाकी सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हमने वो भी छात्र को देखा था जो तपती हुई धूप में जब माथे पर तरकस लेकर आप ही के सेकंड लिस्ट निकलवाने के लिए छात्र कैसे जाके धूप में जाके खड़े हुए थे, और ज़्यादा संख्या नहीं थी, फिर उन्होंने सेकंड लिस्ट निकलवाया था। आप कहाँ थे जनाब? जागिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जागिए, बट आप लोग सोए हुए रह रहे हैं। और कोर्ट को दोस्तों 16 तारीख को ओपन हो चुका है।
आपका मामला लगभग अंतिम चरण में है और वो सुनवाई का डेट इस सप्ताह में नहीं तो अगले सप्ताह में कभी भी, जहाँ तक हमको छात्रों को द्वारा जो कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, जिन्होंने संघर्ष के लिए अपना रास्ता चुना है, उनके द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि अगले सप्ताह हो सकता है कि उनका केस फाइलिंग में आ जाए और सुनवाई का एक तिथि निर्धारित किया जाए। क्योंकि दोस्तों अभी तक वैसा कोई जानकारी नहीं है कि जिसमें आपको एक डेट तिथि पता लगे कि इनका कब तक इनका डेट तिथि आ रहा है। कि जैसे ही दोस्तों कोर्ट का अगर कोई अप टू डेट आता है कोर्ट के, क्योंकि 16 तारीख को तो कोर्ट को, और छात्र ने अपना जो वकील साहब हैं उनको अपना संघर्ष, अपना बातचीत पहले से लगे हुए थे और शुरू भी कर दिया है कि सर हम लोग को जितना से जल्दी, और अगर नहीं होता दोस्तों तो आपको केस फाइलिंग करवाना चाहिए जल्द से जल्द थी कि हमारा केस के कोर्ट नंबर केस में सुनवाई के लिए जल्द से जल्द तारीख मिले। और छात्रों की एक ही मांग है इसमें कि जो विभाग हमको बताया है 50% वेटिंग, और वेटिंग के साथ साथ छात्रों की एक मांग और होनी हो चाहिए कि बहुत सारे विभाग में आज तक हम देखें कि वेटिंग के तो केस जीत चल गए कि सर विभाग ने वेटिंग दिया ही नहीं, वेटिंग के नाम पर विभाग ठीक है आप जीत गए, ठीक है देंगे, लेकिन आज तक, लेकिन इसमें आपको लोग भी अगर केस जीत जाते हैं तो इसमें एक और भी केस के साथ ऐड करना होगा कि आपने जितने पद खाली हैं आज तक, अभी तक जब तक केस का, जब केस आप जीतिएगा तब तक जितने पद खाली हैं उनका ज्वाइनिंग 2 महीना के अंदर, जिससे BTS में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2019 में लागू किया कि छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको 2 महीना के अंदर इसका ज्वाइनिंग करवा देना है संपूर्ण प्रोसेस जारी करके। उसी प्रकार LRC को भी एक अगर केस जीतते हैं राजस्व विभाग में तो एक डेट तय करना है कि आज तक जितना सीट खाली है उसको पूरा करके 1.5-2 महीना के अंदर आपको पूरे, क्योंकि उसमें तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसमें केवल मेरिट लिस्ट निकालना है, तो आपको 1.5 से 2 महीना के अंदर पूरी प्रोसेस करके आपको छात्रों को ज्वाइनिंग करवा लेना है। ये अगर नहीं लिखा रहेगा तो फिर विभाग तड़काते रहेगा और फिर आप लोग को संघर्ष का मैदान चुनना पड़ेगा। इसलिए अगर आप केस में हैं तो ये भी आप सतर्क रहिएगा, जो भी छात्र केस लड़ रहे हैं वो सतर्क रहिएगा और सतर्कता के साथ अपनी काम करते रहिएगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही इससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी हो उसमें आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाए कि सर कोई विशेष जानकारी है तो चैनल से जब से, और अपने भाई या बहन जो भी डिप्लोमा किए हैं या BTech किए हैं, खासकर बिहार से या भारत में कहीं कोने से किए हैं, तो खासकर उन्हीं के लिए टेक्निकल के क्षेत्र के लिए वीडियो बेहद खास रहने वाला है और जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उसके लिए खास रहने वाला है। तो अपने भाई या बहन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो या कर रहे हो या करने वाले हैं, उनके लिए भी वीडियो खास होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।